क्या हम अपने देश में सिर्फ टैक्स भरने के लिए ही कमाते हैं? और क्या इतना टैक्स भरने के बाद भी हम अपनी गवर्नमेंट को अच्छी सर्विसेज के लिए अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर सकते? आइए समझते हैं। अगर हम अपने देश में टैक्स की दर को देखें तो हम टैक्स भरते हैं ब्रिटेन के जैसे, पर हमें सर्विसेज मिलती हैं सोमालिया के जैसे। ऐसा मैं नहीं बल्कि हमारे देश के एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कहना है। सर, पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासी को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे देश में टैक्स के नाम पर आम आदमी किस बदहाली में जी रहा है। तो अगर आज आप एक पैसेंजर कार यानी एक 4 व्हीलर खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी की खरीद पर 28% जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करना पड़ता है। अब इसके ऊपर डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स जैसे कि इंजन की कैपेसिटी और टाइप ऑफ व्हीकल आपको एक सेस भी पे करना है बिटवीन 1% एंड 22%। इसके बाद आपको अपनी गाड़ी को सड़क पे चलाने के लिए रोड टैक्स भी पे करना है। इतने टैक्सेस देने के बाद भी आप अपनी गाड़ी बिना इंश्योरेंस के तो नहीं चला सकते, तो अब आपको इंश्योरेंस भी खरीदना है। अब इंश्योरेंस की खरीद पर आपको फर्दर 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। अब यहां ध्यान रहे कि आप अपनी गाड़ी की खरीद पर इतने सारे टैक्सेस तब कटवा रहे हैं जब आपने अपने इनकम का लगभग 30% इनकम टैक्स में ऑलरेडी पे कर रखा है। अच्छा, तो अगर आपने इतने सारे टैक्सेस भरकर अपनी गाड़ी खरीद भी ली तो भी अपनी गाड़ी को हाईवेज पे चलाने के लिए अभी आपको टोल टैक्स पे करना बाकी है। हमारे देश में टोल टैक्स का भी सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। दिल्ली जयपुर हाईवे जो कि 1900 करोड़ की लागत पे बना था, उस पे ऑलरेडी 4 गुने से ज्यादा, जी हाँ 8000 करोड़ से भी ज्यादा का टोल टैक्स कलेक्ट किया जा चुका है। ऐसे ही अटल सेतु पे मंथली पास की कीमत चांद निकाल देने वाली है। जी हाँ, सिर्फ 12,500 रुपए। इतना ही नहीं, हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट की माने तो घर में खड़ी गाड़ियों के बिना सड़क पे उतरे ही फास्टैग अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जा रहे हैं। अब देखिए, सरकार चाहे तो बिल्कुल ही एफिशिएंसी से काम कर सकती है, जैसे कि हमारी सरकार टैक्स कलेक्शन को लेकर कितनी एफिशिएंट है, पर हमारी सरकार अपनी बाकी जिम्मेदारियां भगवान के भरोसे ही छोड़ देती है। और अगर कोई इंसान टैक्सेस के रैशनलाइजेशन पर सवाल उठाता है तो उन्हें मिनिस्टर्स के प्राइवेट चैम्बर में समन किया जाता है, जहां उन्हें अपोलोजाइज करना पड़ता है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।